हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। और मैं आज बात करने वाली हूं कि इन आखिरी के 30 दिनों में हमें किस तरीके से मेहनत करनी है जिससे कि हमारा सीएसआई नेट जून 2025 का अटेम्प्ट क्वालिफाई हो जाए। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले कुछ डूज एंड डोंट्स पर बात करनी है। उसके बाद में आपको 30 दिन का जो प्लान है वो भी मैं आपको बता दूंगी, जिसको आप फॉलो अप कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी कुछ चेंजेस अगर आपको लग रहा है यूनिट वाइज करने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको रिविजन के ऊपर फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड दूसरी चीज, आपको कोई भी ऐसे टॉपिक लग रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपने इलेबोरेटिव नॉलेज डाल रखी है विच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड, जब आपने क्वेश्चंस कर रहे होंगे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, तो प्लीज उसके शॉर्ट नोट्स जल्द से जल्द बना लीजिए। दूसरी चीज, गिव अप नहीं करना है स्टूडेंट्स, राइट। अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मास्टर्स के फाइनल ईयर में मौजूद है, हो सकता है अपने एग्जाम्स में एंगेज है, कि उनको लग रहा होगा कि इस बार वाला अटेम्प्ट नहीं होने वाला है, क्वालिफाई दिसंबर को करते हैं। नहीं, अभी भी वक्त है, कर सकते हो क्वालिफाई। विश्वास रखो अपने ऊपर और मेहनत करो। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अगर किसी भी तरीके का आपको लग रहा है डिस्ट्रैक्शन है आपके सराउंडिंग में विच इज नॉट बूस्टिंग योर, कह सकते हैं, प्रिपरेशन, तो प्लीज उसको अवॉइड करिए। नेक्स्ट, आपको स्टूडेंट्स ऐसे टॉपिक्स को आप टारगेट करना छोड़ देना है जिनसे सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, या फिर अगर मैं बात करूं जिनसे स्कोर आपको करना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रैटेजी क्या रहती है आपकी, तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं मान के चल रही हूँ कि आपके पास 25 जून से लेके 25 जुलाई तक का वक्त है, राइट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको जो रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई है वो यूनिट वाइज बताई है, इसलिए ताकि आप हर एक यूनिट पर अच्छे से ध्यान दे सके, स्पेशली जो आपकी स्टार्टिंग की यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने जैसे आपको मेंशन करा है कि यूनिट 1 को आप सबसे पहले 3 दिन दीजिए। यहाँ पर आपको मैक्स टू मैक्स हर यूनिट को 3 से 2 दिन ही देना है इन ऑर्डर टू रिवाइज। ये चीज ध्यान रखना है, रिविजन हमें करना है और 3 दिन में आप जितना उस यूनिट से मैक्सिमम चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कर लीजिए। तो ये स्टूडेंट्स 25, 26, 27 जून तक आपको यहाँ पर 3 दिन यूनिट 1 को देने हैं। यूनिट 2 को स्टूडेंट्स आपको बाकी के 3 दिन देने हैं, जैसे कि 28, 29 एंड 30। थर्ड यूनिट को स्टूडेंट्स फिर आप यूनिट जो आपका 1 जुलाई, 2 जुलाई एंड 3 जुलाई, ये 3 आप दे देंगे दिन। यूनिट 4 को स्टूडेंट्स फिर आप 3 दिन देंगे, 4, 5, 6 जुलाई। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जब आप इन सभी यूनिट्स को स्टूडेंट्स 3 डेज दे रहे हैं, जैसे कि मान लो कि यूनिट 1 जो रहता है स्टूडेंट्स आपका जो बेसिक यूनिट रहता है स्टूडेंट्स, इसको अगर आप टाइम दे रहे हैं तो ये आपका सबसे फंडामेंटल यूनिट है विच इज ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। पर जब आप यूनिट 2 की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट्स, विच इज योर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने यूनिट 1 को भी थोड़ा थोड़ा वक्त देना है। मतलब अगर मान लो तुमने सुबह पढ़ना स्टार्ट करा है, बट पढ़ने से पहले इतना मेक श्योर कर लेना कि यार मैंने बायोकेमिस्ट्री एक बार अच्छे से रिवाइज करी है नहीं करी है। छोटा छोटा रिवीजन कर लोगे तो भी तुम्हें हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये 3 दिन तुमने बहुत मेहनत करके रिवीजन करा है। बाकी के 3 दिन भी अगर तुम उस सब्जेक्ट के टच में रहोगे स्टूडेंट्स, तो तुम एटलीस्ट यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल द थिंग्स, ऑलराइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट 3 डेज फिर आपने यूनिट 3 को दिया है, नेक्स्ट 3 डेज फिर आपने यूनिट 4 को दिया है। पर इसके साथ में स्टूडेंट्स आपने अपनी प्रीवियस यूनिट को साथ नहीं छोड़ा है, आपने हर दिन अपनी प्रीवियस यूनिट का भी रिविजन करा है। ये चीज ध्यान रखेंगे, जैसे कि जब हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं तो हम यूनिट 1 को भी एक शॉर्ट सम अप में रिवाइज कर रहे हैं। जब हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं तो हम दोबारा से यूनिट 2 का भी एक शॉर्ट सम अप में रिविजन दे रहे हैं। जब मैं यूनिट 4 को बोल रही हूँ तो हम यूनिट 3 को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये अपना टाइम मैनेजमेंट भी देखना होगा। मतलब मान लो कि तुम्हारे पास 12 घंटे मौजूद है, तो सुबह के या फिर शाम के आपको कुछ 4 घंटे या 5 घंटे आपको ऐसे लग रहे हैं विच यू कैन गिव टू योर प्रीवियस यूनिट, तो प्लीज जरूर दीजिए ताकि आप अपने उस पार्ट को पक्का करते चलेंगे। ऑलराइट, इसी के साथ अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट यूनिट्स की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पर अब जो यूनिट 5, 6, 7, 8 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा डेज का वेरिफिकेशन कर दिया है बेस्ड अपॉन कि कितने हमारी ये जो यूनिट्स हैं ये लेंदी हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ कितनी डेप्थ में है। ऑलराइट, यूनिट 5 देखो, अगर मैं बात करूँ थ्योरेटिकल यूनिट है, आसान यूनिट है कंपेयर टू योर इनिशियल यूनिट्स, तो यस यू कैन गिव द टाइम ऑफ 2 डेज। ठीक है, सिर्फ 2 दिन देना है इस यूनिट को, अच्छे से पूरा रिवाइज कर लेना। पर जब रिवाइज कर रहे हो अपने यूनिट 4 को रिकॉल करना मत भूलना। यूनिट 6 के लिए भी आप 2 दिन दीजिए, यूनिट 7 को भी 2 दिन, और यूनिट 8 को स्टूडेंट्स 3 दिन दिए हैं, क्योंकि इट इज योर क्वेश्चन बेस्ड यूनिट जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप ये सभी काम जो आपको करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले हैं चाहे रिविजन वाले हैं, ये सभी आपको यूनिट वाइज कर लेने हैं अभी।
ऑलराइट, इससे बेटा ये हो जाएगा कि तुम्हारी इन सभी यूनिट्स पर बढ़िया सी कमांड बन जाएगी। बट साथ ही में जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको रिवीजन भी चलाना है, ऐसे ही यूनिट 10 जो है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी इकोलॉजी आती है, इसको आप लगभग 2 दिन देंगे। 11th को आप लगभग 2 दिन देंगे, अगेन एवोल्यूशन जो रहती है। और यूनिट 12 और 13 को आप साथ में पढ़ेंगे, इसको भी स्टूडेंट्स आप लगभग 2 दिन देंगे। और जब आप यूनिट लास्ट वाली अपनी टारगेट कर रहे हैं 12th एंड 13, तो इस वक्त स्टूडेंट्स आप अपनी जो फर्स्ट यूनिट है उसको भी आप रिवाइज कर लेंगे, और जो इससे पहले हमने एवोल्यूशन पढ़ा है उसको भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट्स इस तरीके से मेहनत करते हैं, हर यूनिट को लगभग 3 दिन देते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद मैंने आपकी जो 5 से लेके लगभग 7 तक जो यूनिट आ रही है उसको मैंने फिर से 2 दिन दिए हैं, और फिर उसके बाद 8 यूनिट को मैंने 3 दिन का टाइम दिया है, और फिर बाकी यूनिट्स को मैंने दोबारा से 2 दिन का वक्त दिया है। तो अगर आप इस तरीके से मेहनत करते हैं तो यू विल बी एबल टू नो कि कितनी मुझे मेहनत करनी है कौन सी यूनिट पर, साथ ही में आपको कितना टाइम देना चाहिए जब आप पेपर असलियत में सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। अब इन सब चीज़ों से स्टूडेंट्स तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारी कौन सी यूनिट वीकनेस है, तुम्हारी कौन सी यूनिट स्ट्रेंथ है। जब आप रिवाइज करेंगे वो चीज़ कई बार आपकी वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बाकी की जो आपकी डेट्स हैं, जैसे 22, 23, 24 और 25 जुलाई, इस तारीखों में आपको इन डेट्स में क्या करना है, जितने ज़्यादा मिक्स्ड क्वेश्चंस लगा सकते हो लगा लेना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि जब हम लोग यूनिट वाइज चीज़ें पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चंस को अप्लाई करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, और ये आपके लिए आसान रहेगा क्योंकि आपने इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स जब आपने पहले यूनिट्स को पढ़ना स्टार्ट करा था, रिवाइज करना शुरू करा था, तो आपने प्रीवियस यूनिट्स का भी रिविजन अपना कंटिन्यू रखा था। तो यहाँ पर आपको जो काम करना है वो काम करना है स्टूडेंट्स की आपकी जो स्पीड है वो कैसी है, राइट। आपकी एक्यूरेसी कितनी बढ़िया है स्टूडेंट्स, तो अपनी एक्यूरेसी पर भी आपको काम करना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं स्पीड, एक्यूरेसी प्लस स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना कि जो भी तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो ना उसमें अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करते हुए चलना। मार्क्स कैलकुलेशन से स्टूडेंट्स तुम्हें कहीं ना कहीं ये लगेगा कि अगर मैं इसमें 100% श्योर हूँ ऑप्शन में तभी मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, तो इससे तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाएगी स्टूडेंट्स। और साथ ही में जब आप मिक्स्ड क्वेश्चंस कर रहे होंगे, अगर आप किसी भी क्वेश्चंस में अटक रहे हैं तो प्लीज़ उस टॉपिक को जाकर रिवाइज करिए, ऑलराइट। तो ये आपको जो मैंने बताया है तरीका स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको यूनिट वाइज कवरेज भी कर दिया है, यूनिट वाइज तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए और अच्छे से जाइए। और उसके बाद जो आपके अंत के दिन होंगे स्टूडेंट्स, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन जितने लगा सकते हो लगा लेना, राइट। वक्त है तुम्हारे पास, सिलेक्शन कर निकाल सकते हो अपना। और बस इस 30 जून जो आपको दे रखे हैं स्टूडेंट्स, इस 30 दिन में आपको जम के मेहनत करनी है। तो मेहनत करिए, अभी भी वक्त है, और इस जून अटेम्प्ट को ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे आप, ऑलराइट। अगर कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो बिल्कुल आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं।